पिछले एपिसोड में 7 लोगों ने टैन्यू को चारों तरफ से घेर लिया था क्योंकि वो सभी मिलकर टैन्यू के स्नैक्स को लूटना चाहते थे। इसके बाद डुवान किसी टेक्निक का यूज करता है जिसमें से एक ड्रैगन निकलकर टैन्यू पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टैन्यू को कुछ नहीं होता और वो खुद को आसानी से बचा लेता है। तभी बाकी लोग भी इसके साथ मिलकर टैन्यू को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और फिर सभी एक साथ मिलकर अपनी अपनी पावर का यूज करने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बनने लगती है। यह लोग सोचते हैं कि इस फॉर्मेशन से वो टैन्यू को आसानी से कैद कर लेंगे और फिर उसको मार देंगे, लेकिन अब टैन्यू भी अपनी तलवार निकाल लेता है। इसके बाद अब डुवान भी अपने किसी स्पेशल अटैक के लिए तैयार हो जाता है और किसी टेक्निक का यूज करता है। फिर इसमें से एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन कलर का पाइथन निकलता है और टैन्यू को बहुत आसानी से कैद कर लेता है। अब इस बात से डुवान खुश हो जाता है और फिर इस पर ड्रैगन पावर का यूज करता है, लेकिन पहली बार टैन्यू पर इसका कोई असर नहीं होता। यह देख डुवान हैरान हो जाता है और फिर से इसी पावर का यूज करता है। इसके बाद टैन्यू पर इसकी पावर का असर होने लगता है और टैन्यू को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। फिर डुवान टैन्यू से कहने लगता है, शायद मैंने तुम्हें ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, तुम तो अभी भी नहीं मरे। इस पर टैन्यू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम क्या, तुम्हारे दादा भी मुझे इतने आसानी से नहीं मार सकते। अब इस बात से डुवान को टैन्यू पर गुस्सा आने लगता है, लेकिन अब टैन्यू खुद को पाइथन से फ्री करा लेता है और अब इसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो जाता है। फिर डुवान इस पर अपनी तलवार से खतरनाक अटैक करता है, लेकिन टैन्यू खुद को बचा लेता है। लेकिन डुवान अभी भी हार नहीं मानता और टैन्यू पर फिर से अटैक करने चला जाता है, लेकिन अब टैन्यू केवल इसको एक किक मारता है जिसमें डुवान बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब इस बात से डुवान और भी गुस्सा होने लगता है, लेकिन इसके कुछ कर पाने से पहले ही टैन्यू इस पर पावरफुल अटैक कर देता है। फिर डुवान इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर पाना इसके औकात से बाहर होता है और आखिरकार टैन्यू के अटैक से जख्मी हो जाता है। इस पर टैन्यू कहने लगता है, मुझे तो नहीं लगा था तुम इतने कमजोर हो गए। इसके बाद डुवान अपने साथ के लोगों से खुद को बचाने के लिए हेल्प मांगने लगता है, लेकिन अब यह लोग इसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाते और टैन्यू इसे अपने पैर के नीचे दबा देता है। अब यह सब देखते ही बाकी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि टैन्यू के पास केवल 7th लेवल वाली सोल मिरर है, लेकिन वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इस बात पर इनको यकीन नहीं होता। लेकिन अब दूसरा आदमी समझ जाता है कि असल में यह सब कुछ टैन्यू का बनाया हुआ प्लान था, जिसमें यह सभी बुरी तरह से फंस गए हैं। वहीं अब डुवान कहता है, तुम लोग मुझे बचाने के लिए कुछ करते क्यों नहीं? अगर तुम मुझे बचाओगे फिर मैं तुम सभी को बहुत ज्यादा स्नैक्स दूंगा। तभी एक आदमी कहने लगता है कि हमें उसके अटेंशन का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अभी उसका पूरा अटेंशन डुवान के ऊपर है, जिसका फायदा उठाकर हम उसको आसानी से मार सकते हैं। क्योंकि अगर हमने भागने की कोशिश की फिर कोई भी नहीं बच पाएगा और टैन्यू सभी को एक एक करके मार देगा। इसके अलावा हम सब अभी ग्रेट सन डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन में हैं, जिस वजह से टैन्यू हमारा कुछ नहीं कर सकता। अब उसका यह आइडिया सभी को पसंद आता है और सब एक साथ मिलकर अपनी पावर का यूज करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डुवान काफी परेशान होता है। फिर वो टैन्यू से पूछता है कि मिसलेनियस स्टूडेंट में तुम्हारे इतना पावरफुल कोई भी नहीं है, आखिर तुम हो कौन? इस पर टैन्यू कहता है, मैं वो हूँ जो तुम्हें अभी मारने वाला है। इसके बाद टैन्यू अपने तलवार से इस पर अटैक कर देता है, जिसमें डुवान की मौत हो जाती है। लेकिन यह सब देखने के बावजूद भी बाकी लोग पीछे नहीं हटते, क्योंकि इन्हें लगता है टैन्यू इनके डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन से नहीं बच पाएगा और यह लोग उसे चैलेंज कर देते हैं। फिर टैन्यू सोचता है कि फॉर्मेशन के अंदर की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी धीरे धीरे पावरफुल होती जा रही है। मेरी बॉडी में टॉप ग्रेड ऑरा जितनी हार्डनेस है, लेकिन मेरी स्किन भी अब इसको फील करने लगी है। तभी एक आदमी कहने लगता है, अब कुछ नहीं हो सकता और आज तुम्हारा मरना तय है। लेकिन अब टैन्यू किसी बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगता है और कहता है कि तुम मेरे सामने फॉर्मेशन का खेल नहीं खेल सकते, चाहे अब तुम्हारा चीफ भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए। इसके बाद वो इस पावर का यूज करता है, जिसके वजह से ग्रेट सन डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और यह देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को यकीन नहीं होता कि टैन्यू इतने पावरफुल फॉर्मेशन को इतने आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब इनको समझ आ जाता है कि इन लोगों ने किसी बहुत ही पावरफुल आदमी से पंगा ले लिया है और फिर सब यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इनका जिंदा बच पाना मुश्किल है, क्योंकि टैन्यू इन लोगों को यहाँ से भागने नहीं देगा और इन सभी को मारने का डिसाइड कर लेता है। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है, जिसका अगला एपिसोड फ्राइडे को रिलीज होगा।